नमस्कार। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार है कि उन्होंने योग को पूरे विश्व के अंदर एक नई पहचान दी है। योग हमारे भारतीय दर्शन, धर्म और अध्यात्म की नींव है। साथियों, योग के जो प्रथम वक्ता थे वो महर्षि हिरण्यगर्भ थे, अर्थात भगवान शंकर थे। महाभारत में इसका उल्लेख है और कहते हैं कि जो भगवान शंकर किस प्रकार से योग के प्रथम वक्ता थे, इसके बारे में महाभारत में बताया है कि हिरण्यगर्भो यज्ञस्य वक्ता नान्य पुरातन, अर्थात योग के वक्ता भगवान स्वयं शिव हिरण्यगर्भ है। इनसे पुरातन इनका वक्ता, योग का वक्ता कोई नहीं है। लेकिन भगवान शंकर द्वारा बताए गए योग के मार्ग कि जो शास्त्र थे वो लोप हो चुके हैं। इसके पश्चात आते हैं पातंजल ऋषि। पातंजल मुनि ने पातंजल योग पर विस्तार से योग की चर्चा की है। साथियों, योग की दो शाखाएं होती हैं, एक राजयोग, एक हठ योग। आज जिसे हमें प्रचलन के रूप में देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसे फैलाया जा रहा है, वो हठ योग है। हठ योग शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, इंद्रियों की शुद्धि के लिए किया जाता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो शरीर है यही साधना का, योग का आधार है, यही मूल भूमि है। इसलिए इसका मजबूत होना अति आवश्यक है, इसका निरोग रहना अति आवश्यक है। इसलिए इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जो हठ योग है ये विभिन्न प्रकार के योग, आसन, प्राणायाम के माध्यम से इसको सशक्त और मजबूत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधना, अर्थात ये शरीर ही साधना की भूमि है, योग को प्राप्त करने की भूमि है। इसीलिए इसको हम हठ योग कहते हैं। लेकिन साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि योग यहाँ पर आकर के ही समाप्त नहीं होता है। इससे आगे जो योग है उसका नाम है राजयोग। ये हमारे मन की दिव्य भावनाओं को परिष्कार करने की विद्या है। परंतु शरीर जब शुद्ध होगा, सशक्त होगा, निरोग होगा, तभी हम उस क्षेत्र में, उस भूमि में जा पाएंगे। राजयोग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की यात्रा को प्रारंभ करता है और अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन करता है। इस बंधन से, जीवन के बंधन से मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी का नाम राजयोग है। आए हम इस हठ योग से आगे राजयोग का भी पूरे विश्व के अंदर इसका ज्ञान फैलाएं। हम स्वयं मुक्त होकर पूरे संसार को मुक्त करें। आज 21 जून को इसी भावना के साथ आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।